अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पता है आज तो बच्चों ने ऐसा रोला डाला हुआ था कि आपने टेंडे बना लिए और हम तो टेंडे नहीं खाएंगे। अल्लाह जी अब क्या करूं। फ्रिज में देखा तो उबले हुए आलू पड़े हुए थे, तो मैंने झटपट से एक आसान सी शानदार सी रेसिपी तैयार की जो बच्चों ने इतने शौक़ से खाई कि रूटीन से ज़्यादा खाना खा लिया उन्होंने। और मैंने सोचा चले मैं अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर लेती हूँ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आलू बेचारा तो हर चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाता है और हर एक इसको पसंद भी कर लेता है। इसीलिए तो बर्गर केएफसी का हो या मैकडोनल्ड्स का या फिर किसी भी ढाबे का, आलू साथ मस्ट होता है। आपको चिप्स के बगैर आपका जो है तो वो मील कंप्लीट नहीं होता। तो चलिए जी झटपट से अपनी डिश तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आलू और अगर चीज़ मौजूद हो घर में तो बहुत अच्छी बात है, और फिर जो भी सब्ज़ी आपके पास हो आप इसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उबले हुए आलूओं को बारीक इस तरह गोल गोल कतलों की शक्ल में काट लें। गोल काट लें, लंबे काट लें, जैसे भी चिप्स की तरह काट लें, जैसे भी काट लें। और इनको फ्राइंग पैन में इस तरीके से एक तय इसकी लगा दें। ये देखें जी, तकरीबन 3 आलू थे मेरे पास, तो बस ये इस तरह मैंने उसको गोल गोल कतलों की शक्ल में काट लिया। अब मैं इसकी तय लगा रही हूँ फ्राइंग पैन में। हल्की आंच पे मैंने जो है फ्राइंग पैन रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। झटपट तैयार हो जाएगी बिल्कुल आसानी के साथ। और ये चंद एक ड्रॉप्स इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल के डाल रही हूँ। अब मैं जो है तो इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग करूँगी, थोड़े से मसाले इसके ऊपर डालूँगी और उसके साथ जो सब्ज़ियाँ मेरे पास मौजूद हैं वो मैं डालूँगी। ये देखें जी, प्याज को मैंने काट लिया। फ्रिज में आज ये चंद एक सब्ज़ियाँ ही मौजूद थी, तो ये मैंने प्याज के बारीक बारीक कतले काट लिए हैं। आप इनको रख दें। अगर आपके पास शिमला मिर्च है वो काट के रख दें। अगर आपके पास गाजर है, बंद गोभी है, कुछ भी, तो आप इसके ऊपर कुछ भी चीज़ें जो है वो डाल सकती हैं। हर चीज़ जो है वो इसमें मज़ा देती है और बहुत आसानी से तैयार होती है। और बच्चे यकीन करें बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसमें थोड़े से मैंने स्लाइस टमाटर के डाल दिए और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नमक उसके मुताबिक, जायके के मुताबिक, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये जो है ज़ीरा डाल देंगे। और इसके अलावा हम इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसके साथ थोड़ी खुशबू आती है और लजीज हो जाता है। ये कसूरी मेथी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। चीज़ के 3 स्लाइस मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने वही इस तरह से इनको पीसेस में कर करके इसके ऊपर जो जगह जगह पे इस तरह से रख दिए। क्योंकि स्लाइस थे तो श्रेड करने से वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसको ऐसे ही तोड़ तोड़ के स्लाइसिस को इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया। ये देखें जी, ये तीनों के तीनों स्लाइस जो हैं वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हम ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क से और किस किस शहर से हमें देख रहे हैं। तो अब देखिए, थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रखेंगे ताकि चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो। कुछ ज़्यादा मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर जैसे फ्रेश क्रीम घर में मौजूद होती है, दूध की उतरी हुई मलाई, तो वो अगर आपके पास मौजूद है तो उसको इस तरह से बीट करके वो भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दें। इंतहाई हेल्दी डिश बनेगी और इंतहाई टेस्टी बनेगी। क्योंकि इसको देखें, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहेल्दी हो। और इसके ऊपर ज़रा बच्चों के लिए इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर हमने केचप इस तरीके से डाल दिया। हल्की आंच पे पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें जो है वो आलू उबला हुआ है और बाकी चीज़ें जो है उनको कुछ इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको फिर ढक कर पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। तो ये देखें जी, इसमें जो है तो वो क्रीम भी और चीज़ भी और सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी और आलू भी यकजान हो गए हैं, मज़ेदार सा, जस्ट लाइक पिज़्ज़ा टाइप चीज़ तैयार हो गई है। तो यकीन माने कि इसको बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।